वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में सिखाने वाला हूँ पाइथन के अंदर। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्यों इस्तेमाल करें और वर्चुअल एनवायरनमेंट को कब इस्तेमाल करें, ये सारे टॉपिक्स मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स रोल इट आउट। तो मैं आ चुका हूँ मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में, जहाँ पे मैंने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया पाइचाम का। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। अभी मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ना मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। सोचिए कि आप अपने लिए एक नया फोन खरीदने जा रहे हैं किसी भी स्टोर में या मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं, तो फिर आपको सिर्फ मोबाइल नहीं मिलता, आपको मोबाइल के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज जैसे चार्जर, ईयरबड्स और ये सारे एक्सेसरीज भी मिलते हैं। अभी कोई भी सेलर सिर्फ फोन तो नहीं देगा ना, उसके साथ एक्सेसरीज भी देगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट बना के आप अपने दोस्त को देते, तो फिर उस दोस्त के पास सिर्फ एक फाइल रहती है, अभी उसके मॉडल्स नहीं रहते। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लेट्स से पैंडास इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे दोस्त के कंप्यूटर में पैंडास इंस्टॉल नहीं है। अभी वो तो इस मसले में उलझ जाएगा कि अभी क्या करूं, तो फिर उससे पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर पैंडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारी झंझट वर्चुअल एनवायरनमेंट खत्म कर देता है। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट बस एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका पाइथन और सब कुछ रहेगा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट हाउ टू इंस्टॉल, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे बनाएं। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आपको वर्चुअल ENV को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पेप इंस्टॉल और वर्चुअल ENV। ठीक है, इस मॉड्यूल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्चुअल ENV। अभी ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कह रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल्ड है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी लेट्स से मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है नेम्ड टेस्ट या फिर लेट्स से माई ENV, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वर्चुअल ENV माई ENV। ठीक है, अभी अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो फिर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर देगा और ये बन चुका है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे वो माई ENV बन चुका है। अभी यहाँ पे इसके अंदर पूरा पाइथन है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाता हूँ तो फिर यहाँ देखिए पेप आ गया है, पाइथन आ गया है और भी बहुत कुछ आ चुका है। ठीक है, अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट तो बन गया। ठीक है, लेकिन ये किस काम का जब तक हम इसे इस्तेमाल ना कर सके। वेल लेट्स से मैं इंस्टॉल करता हूँ पैंडास को, तो फिर मैं अभी के लिए पैंडास को इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये भी इंस्टॉल्ड है। लेट्स गिव इट इट्स टाइम, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये इंस्टॉल हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे एक नई टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। क्या हुआ, राइट क्लिक न्यू, और टेक्स्ट फाइल क्यों नहीं आ रहा, पैनेडो में टर्मिनल से बना लेता हूँ। मैं लगा यहाँ पे एको और main.py, सॉरी main.py, और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर दूंगा और इससे मैं नोटपैड के साथ खोल के मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट हेलो और वर्ड। ठीक है, बस इतना सा कोड लिख के सेव करके क्लोज कर दूंगा। नाउ मैं यहाँ पे अगर पाइथन main.py लिखूँ, मैंने M में दबा के टैब दबाया इसलिए ये ऑटो कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो फिर मुझे हेलो वर्ल्ड आ जाना चाहिए। ऑलराइट, नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को चेंज करूँगा। अभी कैसे, मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा import pandas as pd और फिर प्रिंट और फिर pd डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर और ऐसे। ठीक है, और बस इसे मैं क्लोज कर दूंगा। नाउ मैं अगर यहाँ पे पाइथन, ठीक है, main.py लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे वर्जन मिल जाना चाहिए जो कि होगा 2.2.2। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। नाउ मैं इस माई वर्चुअल यानी कि माई ENV को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, मतलब उसे यूज करना चाहता हूँ। कैसे, मैं उसके अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूँ तो फिर वो उसके अंदर डाउनलोड होना चाहिए, मेरे लोकल कंप्यूटर में नहीं। सो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई ENV, उसके बाद स्क्रिप्ट्स और उसके बाद एक्टिवेट। ठीक है, सो यहाँ पे माई ENV /scripts/activate।
आप बस ऐसे एंटर दबा दीजिए तो फिर यहाँ पे देखिए माई env आ गया ब्रैकेट्स के अंदर, आप देख सकते हैं अभी ये इसके अंदर एक्टिवेट हो चुका है। नाउ अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ जैसे कि पिप इंस्टॉल पैंडास, ठीक है, अभी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। देखिए यहाँ पे माई env के अंदर पैंडास इंस्टॉल नहीं है, मेरे लोकल कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो फिर अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखना यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेट्स गिव इट इट्स टाइम। तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। याद रखिए कि मैं यहाँ पे माई env के अंदर हूँ, जो कुछ भी अभी मैं काम करूँगा वो माई env के अंदर होगा, यानी कि ये अलग से पाइथन बन चुका है, ये अलग पाइथन है, मेरे सिस्टम का अलग पाइथन है। अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ माई env के अंदर वो इसके अंदर सब कुछ डाउनलोड हो रहा है, पिप के सारे मॉड्यूल्स। अभी मैं अगर इससे बाहर जाना चाहूँ तो फिर मैं डीएक्टिवेट लिख सकता हूँ, ठीक है। और अभी अगर मैं पिप इंस्टॉल पैंडास लिखूँ तो फिर यहाँ पे कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अभी मैं अगर पिप अनइंस्टॉल पैंडास करूँ, ठीक है, यहाँ से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं और मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये अनइंस्टॉल हो चुका है। मैं अभी सेम माई env के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं अगर पाइथन main.py रन करूँ, याद रखिए कि मैंने अपने सिस्टम से उड़ा दिया है। रुको मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। याद रखिए कि मैंने अपने सिस्टम से पैंडास को उड़ा दिया है। तो फिर अगर मैं सिस्टम से रन करता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, डीएक्टिवेट, और अगर मैं अभी पाइथन main.py रन करूँ तो फिर यहाँ देखिए नो मॉड्यूल नेम्ड पैंडास। बट द सेम थिंग अगर मैं इस माई env के अंदर पाइथन main.py लिखूँ तो फिर यहाँ देखना मुझे 2.2.2 मिला। क्यों? क्योंकि माई env अलग से पाइथन है, वहाँ पे पिप अलग से है, ये बिल्कुल एक अलग प्लैनेट है, हमारा सिस्टम अलग प्लैनेट है। ये मार्स है, ये अर्थ है हमारा सिस्टम। जो कुछ भी हम माई env के बाहर कर रहे थे, यानी कि जो यहाँ पे कर रहे थे, ये सब बाहर था। और याद रखिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल किया है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर में जाके रैंडमली मत सिलेक्ट कर लेना, वरना फिर वहाँ पे फाइल बनेगी और आप सोच रहे रहेंगे कि मेरी फाइल क्यों नहीं बनी, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं माई env के अंदर इमोजीज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, यानी कि इमोजी। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इमोजी, और एंटर दबाओ तो फिर क्या हुआ, सॉरी GI नहीं JI, इमोजी, ठीक है। नाउ ये देखो इमोजी डाउनलोड हो रहा है। और अगर मैं इंस्टॉल करना चाहूँ पिप इंस्टॉल क्या कर रहा हूँ, विकीपीडिया, तो फिर विकीपीडिया इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डीएक्टिवेट करूँ, यानी कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ जाओ, यहाँ पे मैं पाइथन रन करता, याद रखिए कि मैंने ये सब डाउनलोड किया हुआ है माई env के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इंपोर्ट इमोजी तो फिर यहाँ पे मुझे एरर नहीं आया, ओके, क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इंपोर्ट विकीपीडिया करूँ, जो कि इंस्टॉल नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे विकीपीडिया इंस्टॉल नहीं है। मैंने अपने सिस्टम के अंदर सिर्फ इमोजी इंस्टॉल किया था, विकीपीडिया नहीं, इसीलिए यहाँ देखो मुझे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ चुका है, ठीक है। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ और वापस मैं चला जाता हूँ माई env स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट, ठीक है। नाउ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल दूँ, ऐसे एक नई टेक्स्ट फाइल दूँ जिसके अंदर सब कुछ लिखा हो। मैं टेक्स्ट फाइल दे सकता हूँ जिसके अंदर वो सारे मॉड्यूल्स हो जो इस माई env के अंदर बनाए हुए हैं मैंने, यानी कि मैंने जो भी मॉड्यूल्स डाउनलोड किए वो सारे के सारे एक फाइल के अंदर रैप हो जाए। मैं वो कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं इधर लिख सकता हूँ पिप फ्रीज, ठीक है, पिप फ्रीज, और ऐसे लगा के मैं requirements.txt। अभी अगर मैं एंटर मारता हूँ तो फिर यहाँ देखो एक requirements.txt फाइल बन गए। अभी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो फिर यहाँ देखो मैंने जो कुछ भी इंस्टॉल किया था, इमोजी, और उसके बाद विकीपीडिया, और उसके बाद हमारा पैंडास,
और ब्यूटीफुल सूप तो मैंने डाउनलोड नहीं किया, चलो इनके साथ कुछ आ गया होगा, विकीपीडिया के साथ आया होगा। पैंडास, ये सारे मॉड्यूल्स requirements.txt के अंडर आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कॉपी और सॉरी ब्राउजर नहीं, ऐसे, और इधर मैं लिख सकता हूँ पेप इंस्टॉल, और ऐसे, सॉरी इधर नहीं, मैं डाउनलोड करूँगा बाहर, यानी कि डीएक्टिवेट और पेप इंस्टॉल दिस, ये इंस्टॉल करेगा। लेकिन सोचो कि यहाँ पे हजारों लाइन्स है, तो फिर आप क्या हजारों लाइन्स में हर एक लाइन कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, ऐसे मतलब ऐसा करोगे क्या? नहीं, आप इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? मैंने शायद क्लोज कर दिया टर्मिनल। कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हो पिप इंस्टॉल और -r requirements.txt। मैंने REQ दबा के REQ लिख के टैब दबाया, इसलिए requirements.txt। यहाँ पे याद रखना कि -r लिख देना, और अभी एंटर एंड नाउ यहाँ देखो ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, पैंडास, विकीपीडिया, सब कुछ। लेट्स गिव इट इट्स टाइम, ठीक है। तो फिर यहाँ देखो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अभी मैं मेन स्क्रिप्ट यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ, बाहर भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स रन टू पाइचार्म में कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइचार्म में कैसे बना सकता हूँ। पहले तो आपको इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल ट्रिपल डॉट, उसके बाद फाइल, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं इधर लिखूँगा मैं पहले बाहर चला जाता हूँ, मैंने कोई नेम यूज़ किया, लेट्स से वर्चुअल ENV, सिर्फ ऐसे लिखूँगा वर्चुअल ENV, और यहाँ पे मैं पाथ बदला दूंगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट VENV, याद है मैंने अपने पहले मतलब अपने जो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे कस्टम एनवायरनमेंट के अंदर जाने को बोला था, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट VENV के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। लेट्स गिव इट इट्स टाइम, मैं इसे मैक्सिमाइज कर दूंगा एंड लेट्स गिव इट इट्स टाइम। नाउ यहाँ देखो हमारे पास वर्चुअल ENV आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। नाउ लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अपने सिस्टम से ना पिप अनइंस्टॉल और पैंडास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल क्लिक कर देता हूँ और इसे क्लोज करके वर्चुअल मैं इधर ऐसे न्यू नहीं, ओपन टर्मिनल, और यहाँ पे मैं जाऊँगा वर्चुअल ENV, कुछ ऐसा है, क्या हुआ, ओके वर्चुअल ENV, और उसके बाद स्क्रिप्ट्स क्या हुआ यार, रुको ओके तो फिर मैं बाहर रन कर रहा था, यहाँ पे वर्चुअल ENV के अंडर रन करना है, ठीक है। अभी अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो फिर .venv आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल पैंडास कर दूंगा एंड उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा। लेट्स गिव इट इट्स टाइम। तो फिर ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ मैं इसे क्लोज करूँगा और पाइचार्म के अंदर मैं राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल और main.py नाम रखते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, import pandas, रुको, import pandas as pd, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे print और pd डॉट अंडरस्कोर वर्जन ठीक है। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, ओके, तो फिर यहाँ देखो 2.2.2, ठीक है। हालांकि मैंने अपने सिस्टम से पूरा पैंडास उड़ा दिया, लेकिन मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में था। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन मैं जब एक नया एनवायरनमेंट बनाऊंगा तब वो एक नया पाइथन होगा जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, उसके अंदर कोई मॉड्यूल नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम में पूरा डेटा है, मतलब मेरे सिस्टम में जो भी पैकेजेस है वो भी उसके अंदर आ जाए। तो फिर मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ वर्चुअल ENV
उसके बाद डैश डैश सिस्टम डैश साइट डैश पैकेजेस, ठीक है, पैकेजेस, और फिर माई env2। अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो फिर ये मुझे कह रहा है क्या, पैकेजेस पैकेजेस पैकेजेस, ठीक है। अभी अगर मैं, क्या हुआ यार, ओके, यहाँ पे मुझे सिस्टम लिखना पड़ेगा, मैं आजकल बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ। अभी भी प्रॉब्लम है क्या है यार, ओके, मैं आप जीतो मैं हारता हूँ, रुको, फाइनली, ठीक है। नाउ मेरा जो माई env2 है इसके अंदर विकिपीडिया होगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर था। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माई env2 उसके अंदर स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर एक्टिवेट। अभी अगर मैं इसके अंदर पाइथन में इंपोर्ट विकिपीडिया, ठीक है, विकिपीडिया के अंदर जाता हूँ तो फिर मुझे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर मेरे सिस्टम के जो भी पैकेजेस है वो इनहेरिट करवा दिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो ये थी आज की क्लास वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।